हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग सेमिस्टर 2 बीकॉम का जो स्टूडेंट्स हो उसका जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका एक चैप्टर है कॉस्ट शीट। आज हम लोग कॉस्ट शीट का रिवीजन करेंगे। देखो, पहले तुम लोग देख लो कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट है कि ये है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। देखो एक बार, ये जो है ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे हम लोग को कॉस्ट शीट निकालना होता है। कॉस्ट शीट में तुम लोग को प्रॉफिट निकालना पड़ता है या सेल निकालना पड़ता है, ठीक है। या प्रॉफिट तो या सेल, ठीक है। अब देखो क्या है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल पहले हम लोगों को निकालना होगा क्या, मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल को लिखो, उसके साथ ऐड करो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। देन क्या करो, कैरेज, इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, डॉक चार्जेस, ये सब जो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल से रिलेटेड है उसको सब ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद लेस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रिटर्न of raw material, abnormal loss of raw material and raw material sold as scrap, ठीक है। ये सब ऐड करोगे तो निकल के आए, ये सब लेस करोगे तो निकल के क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। मतलब कुछ भी नहीं, रॉ मटेरियल कंज्यूम पहले निकालना होगा। उसके लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उस लिखो, उसके साथ ऐड करो परचेस ऑफ मटेरियल, जो जो एक्सपेंसेस रिलेटेड है रॉ मटेरियल के वो सब ऐड करो। देन लेस करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रिटर्न, एबनॉर्मल लॉस, रॉ मटेरियल सोल्ड, ये सब लेस करोगे तो निकल के आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। देन उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, उसके बाद हम लोगों को डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस लेना होगा। देन ऐड करना होगा डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, मतलब ये, ठीक है। और लेस करना होगा डायरेक्ट वेजेस प्रीपेड, ये सब ऐड लेस करोगे। देन क्या होगा, डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस है वो भी ले लो। लेने के बाद ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया ये ऐड लेस करके, और इसके साथ रॉ मटेरियल कंज्यूम जो निकल के आया था वो जोड़ लो तो निकल के आ जाएगा क्या, प्राइम कॉस्ट। क्या निकल के आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। मतलब प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम लेना होता है, उसके साथ जो डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब लेना होता है। तब हम लोग पाते हैं क्या, प्राइम कॉस्ट। देन प्राइम कॉस्ट निकल गया। अब प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करो तो निकल के आ जाएगा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के साथ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करो तो निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करोगे तो निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। और कॉस्ट ऑफ सेल के साथ प्रॉफिट जोड़ दो तो निकल के आ जाएगा क्या, सेल। क्या निकल के आ जाएगा, सेल। तो हम लोग का जो कॉस्ट शीट है, कॉस्ट शीट मतलब क्या है, कॉस्ट निकालना होगा। किस किस चीज का कॉस्ट निकालना होगा, प्राइम कॉस्ट निकालना होगा पहले, देन वर्क कॉस्ट निकालना होगा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल, ये सब निकालना होगा, ठीक है। इसको निकालने के लिए जो फॉर्मेट है वो है ये फॉर्मेट, ये अच्छे से देख लो, ठीक है। अब सब में जब फैक्ट्री ओवरहेड निकालोगे तो उसमें फैक्ट्री कॉस्ट, उसके साथ ओपनिंग जोड़ो, क्लोजिंग लेस करो, ये सब तो करना ही होगा। फिनिश गुड के भी ओपनिंग जोड़ो, क्लोजिंग लेस करो, ये होना होगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। तो देखो ये प्रॉब्लम नंबर 1 है आज का। देखो क्या है, ये प्रॉब्लम नंबर 1 क्या बोल रहा है, ये बहुत ही सिंपल एक प्रॉब्लम है। इसके थ्रू हम लोग कॉस्ट शीट का रिवीजन कर सकते हैं। कॉस्ट शीट पहले ही बोले हैं, कॉस्ट शीट मतलब कॉस्ट शीट में हम लोग को या तो प्रॉफिट निकालना पड़ता है या तो सेल निकालना होता है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का देखो ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है। फिनिश गुड का भी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही है। वर्किंग प्रोग्रेस का भी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है। और है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस,
वर्क एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ स्क्रैप, रेट ऑफ प्रॉफिट, ये सब है। अब हम लोगों को क्या करना होगा, कॉस्ट शीट निकालना होगा। ठीक है, देखो पहले ही बोल दिया है ना, प्रिपेयर अ, क्या बोला है, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। ठीक है, तो निकल लो। पहले देखो फॉर्मेट कर लेते हैं। 2 रुपीस कॉलम करना है। कितना रुपीस कॉलम करना है, 2 रुपीस कॉलम करना है। तो पहले लिखो, यहाँ पे लिखो कॉस्ट शीट। क्या लिखना होगा, कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड एंडेड। जो पीरियड है वो लिख लो। ये लिख लिया है। अब क्या करोगे, अब 2 रुपीस कॉलम करो। क्या करोगे, 2 रुपीस कॉलम करो। रुपीस कॉलम 2 कर लो। रुपीस रुपीस। इसमें क्या लिखोगे, पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स। अब जो फॉर्मेट है उसमें पहले क्या निकालना पड़ता था, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या निकालना होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। कोई जो इसके साथ देखो ये फॉर्मेट दिए है ना मैंने, ये देखो, ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस ये जो एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक रिटर्न लेस एबनॉर्मल लॉस लेस रॉ मटेरियल सोल्ड लेस। अब जिस जिस प्रॉब्लम में जो जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वही एडलेस करना होगा। तो इस प्रॉब्लम में देखो मटेरियल का ओपनिंग है 15,000, क्लोजिंग है 15,600, रॉ मटेरियल परचेस का वैल्यू है 18,000। तो यहाँ पे कितना इंफॉर्मेशन है, 3। तो लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था, 15,000। देन ऐड, ऐड क्या होगा, ऐड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल परचेस का वैल्यू कितना था, 18,000। ऐड करो 33,000, लेस करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था, 15,600 था ना। अब देखो इसको जोड़ लो, एड लेस करो, कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, ये लेस करके, ये लेस करके कितना आ रहा है, बोलो 17,400। 17,400 यही है रॉ मटेरियल कंज्यूम। और इसके साथ फिर लिखना होगा क्या, डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि पहले हम लोगों को प्राइम कॉस्ट निकालना होता है। और प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है, सब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सब ऐड करेंगे तो निकल के आएगा प्राइम कॉस्ट। तो इंफॉर्मेशन क्या है, देखो डायरेक्ट वेजेस कितना है, डायरेक्ट वेजेस है 10,200। तो इसके साथ डायरेक्ट वेजेस जोड़ लो 10,200। 10,200 ये जोड़ोगे तो निकल के आएगा प्राइम कॉस्ट। ऐड करो तो 27600, ये है क्या, प्राइम कॉस्ट। ये क्या है, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब प्राइम कॉस्ट तो निकल गया। नेक्स्ट स्टेप हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, नेक्स्ट हम लोगों को निकालना होता है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को जो मतलब जो वर्क रिलेटेड मतलब फैक्ट्री रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो सब ऐड करना होता है। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री एक्सपेंसेस की क्या क्या है, देखो वर्क एक्सपेंसेस ये तो फैक्ट्री रिलेटेड है 5280 है ना। ये क्या है,
फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट देखो ऑफिस, ये तो नहीं होगा। सेलिंग, ये भी इसमें नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये भी क्या है, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है। ये भी क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसके साथ ऐड करना होता है क्या, इसके साथ ऐड करना होता है, ये भी ऐड लिख लो। हाँ, ये इसमें ऐड होता है फैक्ट्री ओवरहेड। अब जिस जिस प्रॉब्लम में जो जो फैक्ट्री ओवर रहेगा वही ऐड करोगे। यहाँ पे दो है, एक है वर्क एक्सपेंसेस, वर्क एक्सपेंसेस कितना था 5280, और एक है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये कितना था, ये था 4800, 4800 था ना। ये दो ऐड करो तो हो जाएगा कितना 10,080, कितना हो रहा है 10,080। अब ये जो 10,080 है ये 27,600 से ऐड कर लो तो आ रहा है 37,680। ये हो गया है। लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम में और एक इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है, देखो यहाँ पे देखो, एक है ना वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। अच्छे से याद रखना, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब WIP का ओपनिंग बैलेंस ऐड और क्लोजिंग बैलेंस लेस होता है। किस में लेस होता है, ये आता है फैक्ट्री ओवरहेड में। ये कहाँ पे आता है, फैक्ट्री ओवरहेड में। और फिनिश गुड का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है ये होता है ऑफिस ओवरहेड में। ऑफिस ओवरहेड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद फिक्स फिनिश गुड का ओपनिंग ऐड करोगे और क्लोजिंग लेस करोगे तो निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये दिमाग पे रख लेना। अब देखो हम लोग का मतलब यहाँ पे WIP है तो WIP का ओपनिंग और क्लोजिंग क्या करना होगा, हम लोगों को एडलेस करना होगा। ठीक है, तो कहाँ पे करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में। तो यहाँ पे लिखो एड ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP कितना था 5400 लेस क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP क्या है, कितना है, क्लोजिंग WIP है 1800। ठीक है, देखो और एक बार चेक कर लेते हैं अमाउंट को। ओपनिंग WIP 4800, ओपनिंग था कितना 4800 और क्लोजिंग कितना था, क्लोजिंग कितना था बोलो, क्लोजिंग था 5400। हो गया है, ठीक है ना। अब देखो सेल ऑफ स्क्रैप, यहाँ पे क्या है, सेल ऑफ स्क्रैप। ये जो सेल ऑफ स्क्रैप है ये भी कहाँ से लेस करेंगे, ये भी यहाँ से लेस करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप, क्या लेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है, तो यहाँ से और एक लेस होगा सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप का वैल्यू है, क्लोजिंग का वैल्यू कितना था बोलो तो 54। एक बार चेक कर लेते हैं। ओपनिंग का वैल्यू है 4800, ओपनिंग का वैल्यू है 4800, ओपनिंग का वैल्यू है अमाउंट एक बार ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ओपनिंग का वैल्यू कितना है, ओपनिंग का वैल्यू है 4800, क्लोजिंग का 5400 और एक स्क्रैप है, इसको भी ऐसे लेस करो। तो ये लेस करोगे तो कितना आ रहा है बोलो, कैलकुलेशन करके बोलो तो कितना आ रहा है, बोलो 4800 माइनस 5400 माइनस 1800 तो आ रहा है कितना, -2400। अब ये 37680 इसे कर लो तो निकल के कितना आ रहा है
35280। कितना आ रहा है? 35280। तो ये हो गया है हम लोग का वर्क कॉस्ट। ये क्या हो गया है? वर्क कॉस्ट। मतलब और एक बार बोल दे रही हूँ, प्राइम कॉस्ट निकालना होगा। कैसे? प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए सब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट ओवरहेड, ये सब ऐड करना पड़ता है। तो हम लोग देखो, डायरेक्ट मटेरियल ले लिया है, डायरेक्ट वेजेस भी ले लिया है, निकल के आ गया है प्राइम कॉस्ट। फिर ऐड करना होता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में जो एक्सपेंसेस है वो सब ले लिया है यहाँ से। और फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ही आता है WIP का ओपनिंग क्लोजिंग। इसीलिए WIP का ओपनिंग यहाँ पे ऐड किया है और लेस किया है क्लोजिंग WIP। यहाँ पे और इंफॉर्मेशन है सेल ऑफ स्क्रैप, तो ये इसमें से लेस करना होगा। तो हो गया है वर्क कॉस्ट। ये ऐड लेस करने के बाद वर्क कॉस्ट निकल के आ गया है 35,280। अब ये हो गया है, लेकिन इसके बाद भी और चीज भी निकालना है। वो क्या है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऐड करो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब जब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड करोगे, अब देखो इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या क्या है। इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या क्या है इस प्रॉब्लम में, क्या क्या है एक बार देख लो। देखो एक ही है ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है? 1800। तो इसमें ऐड कर दो। और ये ऐड करने से निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या निकल के आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक ही एक्सपेंसेस है ऑफिस एक्सपेंसेस। कितना है? 1800। ये ऐड करो 1800, तो निकल के आ रहा है 37,080। कितना आ रहा है? 37,080। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या है ये? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना? ठीक है। अब क्या करना होगा? अब इसके साथ ऐड करना होता है ओपनिंग फिनिश गुड। क्या होता है? ओपनिंग फिनिश गुड। ओपनिंग फिनिश गुड और लेस करना पड़ता है क्लोजिंग फिनिश गुड। लेस क्या करना पड़ता है? क्लोजिंग फिनिश गुड। क्या? क्लोजिंग फिनिश गुड। ओपनिंग फिनिश गुड का वैल्यू है 10,200 और क्लोजिंग फिनिश गुड का वैल्यू है 9,600। ये एडलेस करोगे तो आ रहा है 37,680। अब ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब वर्क कॉस्ट के साथ ऑफिस ओवरहेड ऐड करोगे तो निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ओपनिंग फिनिश गुड ऐड और क्लोजिंग फिनिश गुड लेस करोगे तो निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ऐड करना होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब इस प्रॉब्लम में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है? एक ही है, सेलिंग एक्सपेंसेस 2,400, है ना? तो ये ऐड कर लो। सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है? सेलिंग एक्सपेंसेस 2,400। सेलिंग एक्सपेंसेस 2,400 कितना हो रहा है ऐड करके? 40080। ये क्या है? ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना? अब ये हो गया है। अब लास्ट में आ गया है, इसके साथ ऐड करना पड़ता है प्रॉफिट। क्या ऐड करना पड़ता है? प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट क्या है? कितना है प्रॉफिट? रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन सेल। अब तुम बोलो इसका मतलब क्या है? 20% ऑन सेल। ऑन सेल मतलब सेल है 100। सेल कितना है? 100। प्रॉफिट कितना है? 20। तो कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट होगा सेल माइनस प्रॉफिट।
मतलब 100 माइनस 20 इक्वल टू 80, तो 80 होगा कॉस्ट। अब हम लोग का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बोलो, प्रॉफिट है ऑन सेल, लेकिन हम लोग का पास तो सेल हम लोग को पता नहीं है, लेकिन पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट पता है। तो कॉस्ट अगर पता होगा, इसका मतलब क्या, ये जो 40080 है, ये वैल्यू है कितना, 80 का वैल्यू है, तो 20 का वैल्यू क्या होगा, तो 40080 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 20, तो आ रहा है 10020। कितना आ रहा है प्रॉफिट, लिखो 10020, इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो आ रहा है 50100, तो यही है सेल। ये क्या है, सेल। ये क्या है बोलो, ये है सेल। ये क्या है, ये है सेल। तो हम लोगों का क्या निकल गया है, तो हम लोगों का निकल गया है सेल। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोगों को कॉस्ट शीट करना होता है। क्या करना होता है, ऐसे ही कॉस्ट शीट निकालना पड़ता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। ठीक है।